हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी लर्निंग हब। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हमारी एनसीईआरटी साइंस समाधान की क्लासेज चल रही है, जिसमें हम किसी न किसी एनसीईआरटी साइंस के ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो आप लोगों की प्रॉब्लम होती है। और अगर आप लोगों को भी किसी प्रश्न में कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है आपकी साइंस से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके सॉल्यूशन में बना दिया जाएगा। तो इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9th साइंस का जो एक चैप्टर है, 14वां चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। इस चैप्टर के पेज नंबर 222 पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जिनके सॉल्यूशन के बारे में आज हम बात करते हैं। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो हमको समझ में नहीं आते, उनके आंसर ढूंढने में हमें थोड़ी तकलीफ़ होती है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है बुक के बीच में, चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर आप बताएं हमें और उनसे रिलेटेड वीडियो अपलोड करें। तो उन्हीं की डिमांड पर आज बात करते हैं हम पेज नंबर 222 पर दिए हुए कुछ क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और देखते हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 9th का जो 14वां चैप्टर है प्राकृतिक संपदा, उसके पेज नंबर 222 पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके दूसरे क्वेश्चन के बारे में। पहले क्वेश्चन के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके एनसीईआरटी समाधान कक्षा 9 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई होगी और वहाँ पर जाके आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं, मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया के नाम से। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में बेल का आइकन है उसके दबा दीजिए, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना आप तक आसानी से पहुंच जाए। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, तब ही आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा, प्रश्न समझ में आएगा। ठीक है, प्रश्न है, देखिए, मृदा अपरदन क्या है। ऊपरी मृदा टॉप सॉइल, जैसे ये मृदा की परतें हैं, मान लो विभिन्न परतें बनी हुई है, और यहाँ ऊपर की तरफ जो परत बनी हुई होगी, यहाँ की ये जो परत है इसको कहते हैं ऊपरी मृदा। ठीक है ना। तो ऊपरी मृदा का वायु जल द्वारा स्थानांतरित होना मृदा अपरदन कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका खेत है और खेत की ऊपरी मिट्टी है। अब यहाँ एक खेत और है आपके पड़ोसी का जो इतना ऊंचा है, इतना ज़्यादा ही हो गया, कुछ इससे कम कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए इतना ऊंचा है, और इधर यहाँ पर क्या बना हुआ है, एक बड़ा सा तालाब बना हुआ है। ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही बारिश आती है, बारिश आएगी तो पानी बहता हुआ इस खेत का इसमें आएगा। अब इसकी मिट्टी बहती हुई इसमें आ गई, यहाँ से फिर पानी बहता हुआ इधर जाएगा। तो यहाँ जो ऊपरी मृदा है, ऊपरी परत जो है, वो क्या करेगी, यहाँ से बहती हुई इस जलाशय में चली जाएगी। ये क्या है, जलाशय है। अब जलाशय कोई तालाब हो सकता है, छोटा बांध हो सकता है, कुछ भी, यहाँ पर चली गई। अब यहाँ की ये जो ऊपरी परत है ना, ये मैंने जो गुलाबी कलर से बना रखी है, इस गुलाबी कलर से बनी हुई मृदा की जो ऊपरी परत है, यहाँ से यहाँ चली जाएगी, यहाँ जाते ही जलाशय में एकत्रित हो जाएगी, और ये ऊपरी परत यहाँ से हट गई, मतलब इसका जल के द्वारा हटी है, तो जल के द्वारा अपरदन इसको हम कहेंगे। ठीक है ना। तो जल और वायु के द्वारा स्थानांतरित होना, मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसका जल और वायु के द्वारा स्थानांतरित होना ही क्या कहलाता है, अपरदन कहलाता है। आप देखते हैं कि तेज हवाएं क्या करती है, रोज एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि रेगिस्तानी क्षेत्र जो होते हैं उनमें मिट्टी का अपरदन ज़्यादातर किसकी वजह से होता है, वायु की वजह से होता है। ठीक है ना। तो तेज़ हवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक मृदा के कण ले जाती है। तेज बहता हुआ जल मिट्टी में गड्ढे बना देता है, जिसके कारण मृदा अपरदन होता है। जंगलों की कटाई तथा पशुचारण द्वारा भी मृदा अपरदन होता है। जंगलों की कटाई होती है तो मृदा अपरदन होता है, पशुचारण होता है तो मृदा अपरदन होता है। इन सबको एक एक को मैं आप लोगों को पूरा विस्तार से समझाता हूँ। ठीक है ना। देखते हैं,
प्रश्न तो आपने देख लिया मृदा अपरदन। अब ऊपरी मृदा का वायु जल द्वारा स्थानांतरित होना मृदा अपरदन कहलाता है। जल द्वारा तो मैंने बता दिया, वायु द्वारा अभी बता देता हूँ। रेगिस्तानी क्षेत्रों में क्या होते हैं, जैसे ये टीले बने हुए रहते हैं, ऊपरी मृदा के टीले बने हुए हैं। इधर से मान लो बहुत तेज हवा आई, उसको हम आंधी भी कह सकते हैं। अब ये आंधी के झोंकों के साथ ये पूरा टीला क्या होगा, यहाँ से उड़ेगा और यहाँ से उड़ता हुआ यहाँ पहुँच जाएगा। ये दूसरा टीला है, हवा के झोंकों से उड़ेगा और उड़ता हुआ आगे जाके और यहाँ टीला बन जाएगा। तो देखिए जैसे अगर इसको मैं नंबर दे के बताऊँ आपको, टीला नंबर 1, ये टीला नंबर 2, तो 1 नंबर तो यहाँ पहुँच गया, 1 डेज से लिख दूं, और दूसरा 2 डेज से लिख दूं, यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ ऐसे क्या हुआ, वायु के द्वारा इसका अपरदन हुआ। जल द्वारा मैंने पहले बता दिया, वायु द्वारा अब बता दिया, ठीक है। तो पहली लाइन आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं दूसरी लाइन के बारे में। दूसरी लाइन आपको क्या कहना चाह रही है, ठीक है ना। दूसरी लाइन में देखो, तेज हवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक मृदा के कण ले जाती है। भाई मिट्टी के टीलों को ही उड़ा ले गई तो कण तो जाएंगे ही जाएंगे, है ना। तो इतना सा तो आप समझते ही हैं। तेज बहता हुआ जल मिट्टी में गड्ढे बना देता है। जैसे तेज बहता हुआ जल, अभी मैंने बताया कि ये खेत ऊंचा है थोड़ा, ये नीचा है, तो यहाँ से जैसे ही पानी नीचे गिरेगा तो यहाँ पे गड्ढा बना देगा। अब गड्ढा बनाया तो यहाँ की मिट्टी आगे जाएगी, तो यहाँ की मिट्टी यहाँ से हट के आगे चली गई तो जल से मिट्टी का अपरदन हो गया, जिसके कारण मृदा अपरदन होता है, ठीक है ना। तो जल और वायु से मृदा का अपरदन कैसे कैसे हो सकता है, ये तो मैंने आप लोगों को खुद अच्छी तरह समझा दिया है। अगली बात है कि जंगलों की कटाई और पशुचारण द्वारा भी मृदा अपरदन होता है। आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पर जंगलों में बहुत सारे पेड़ उगे रहते हैं, पौधे उगे रहते हैं, और इनकी जड़ें जो होती है गहराई तक चली जाती है। अब गहराई तक जाने से क्या होता है, ये मिट्टी को दबा के रखती है, मजबूती के साथ मिट्टी में ये रहती है। तो एक तो ये रहता है कि मिट्टी में जड़ें गड़ने की वजह से इस पेड़ को सहारा मिलेगा। दूसरी बात ये रहती है कि यहाँ से जब पानी गुजरेगा ना, तो उस पानी की वजह से यहाँ मिट्टी में कोई कटाव नहीं होगा। तो जंगलों की कटाई जब होती है तो पेड़ों को काटा जाता है, पेड़ों को काटेंगे तो जड़ें भी तो कटेगी, जड़ें रहे थोड़ी रहेगी। तो जंगलों की कटाई से पेड़ पौधे कम होंगे, पेड़ पौधे कम होंगे तो मिट्टी का जो संगठन है, मिट्टी को जो मजबूती से बांधे रखती है पेड़ों की जड़ें, वो कम हो जाएंगे। और ऐसा होने से जब बरसात आएगी तो यहाँ पर मिट्टी का अपरदन ज़्यादा होगा, यानी बरसात में मिट्टी बहकर जाएगी। और अगली बात है पशुचारण। पशुचारण होता है कि जंगल में जानवरों को चराने से। अब जंगल में जानवरों को चराएंगे तो ज़मीन में जो छोटी घास उगी रहती है, उस घास को ये सब खा जाएंगे, जानवर उखाड़ उखाड़ के खा जाएंगे। तो इसकी वजह से जो मिट्टी यहाँ संगठित थी, मजबूत थी, वो यहाँ पर से क्या होगी, हट जाएगी, और इस वजह से मृदा का क्या होगा, अपरदन होगा। तो आई होप आप लोगों को मृदा अपरदन की कहानी पूरी समझ में आ गई होगी, और एक एक लाइन के एक एक शब्द को मैंने बहुत अच्छी तरह आप लोगों को समझाया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और आपको लगे कि इस चैनल पर जो स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाया गया है वो आप लोगों के लिए अच्छा साबित हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो बेल का आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आप तक आसानी से पहुँच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपके पास एक कमेंट सेक्शन होता है, तो उस कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। क्योंकि देखिए, आपके जो लाइक और कमेंट्स होते हैं ना, वही हमें मोटिवेट करते हैं और प्रेरित करते हैं कि हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करें, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को पढ़ाई में समस्या नहीं आए और वो आसानी से हमारे चैनल पर हर प्रकार की NCERT समाधान, NCERT साइंस से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान उसको मिल सके और वो आसानी से पढ़ सके। तो चलिए, इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।